रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिन्हें ग्रेजुटी का भुगतान पे अनावश्यक आपत्तियां लगाई जा रही है, उनके अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर, यहाँ तक कि राज्य शासन को पत्र आया है और उसके बाद से जो हमारी जो गाड़ी पटरी से उतरी है वो अभी तक वापस लाइन पे नहीं आ पा रही। हम लोग लगातार शुक्ला जी और इस विश्वविद्यालय को अपनी पूरा जीवन समर्पित करने वाले लगभग 3 भी हो चुका है। एक तो कई चीजें ऐसी होती है हफ्तों एक टेबल से दूसरे टेबल तक खड़ी नहीं सकती है, लेकिन इतना त्वरित उन्होंने कार्रवाई की, इस चीज का हम लोग को बड़ा खेद हुआ और हम लोग ने जिस तरीके से हम विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते थे हम लोगों ने की। और उन्होंने आज की बैठक के बारे में थोड़ा सा। आज की यह बैठक जो आहूत की गई है ये रानी दुर्गावती शैक्षणोत्तर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रगतिशील पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में बुलाई गई है। इसमें हमारे कर्मचारियों की विगत कई वर्षों से मुख्य मांगें हमारी लंबित हैं। जैसे हमारे रेगुलर कर्मचारियों के समयमान वेतनमान का मामला है। कुछ कर्मचारियों को 2008 में रेगुलर किया गया, कुछ को 2013 में किया गया। सब कुछ होने के बावजूद भी जब एरियस भुगतान की बात आती है तो प्रशासन इधर उधर के नियमावली को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके उनको लाभ नहीं दिला रहा है। इसी प्रकार आवासीय इनकी व्यवस्था में भी जो है क्या कहते हैं आवंटन नहीं हो रहा है, जबकि मकान विश्वविद्यालय में बहुत खाली हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षण पेंशनर की ओर करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने बड़े मुश्किल के बाद में हमारे कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1/1/16 से दिया पेंशनर को। उसमें से 1/1/16 के पहले के जितने सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे उनका 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाकर एरियस भुगतान की कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर और मध्य प्रदेश शासन स्तर से लंबित है। किंतु 1/1/16 के बाद के जो सेवानिवृत्त हमारे करीब लगभग 150 की संख्या में है, जो अभी कल परसों तक भी रिटायर हुए हैं, उनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो उनकी संख्या 150 के लगभग होती है। उनका वेतन निर्धारण विश्वविद्यालय अपने स्तर से तो कर दिया, किंतु यहाँ पर एक स्थानीय नीति संपरीक्षा जो गवर्नमेंट की एक शाखा है वो उस पर अनावश्यक आपत्ति लगा रही है, जबकि नियमों में इस तरीके का प्रावधान नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज 11 महीने से हमारे उन कर्मचारियों को 7वें वेतनमान से पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। नाम बताएं सर। मेरा नाम शिवशंकर पांडे है, अध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रगतिशील एसोसिएशन जबलपुर। हाँ सर। वर्ष 1997 में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने राज्य शासन की प्रत्याशा के अनुमोदन की प्रत्याशा में 70 पदों का सृजन किया था और उसके बाद उपरांत लगातार विश्वविद्यालय ने राज्य शासन से पदों के स्वीकृत करने की मांग करता रहा, लेकिन राज्य शासन के द्वारा ना तो पदों को स्वीकृति प्रदान की गई और ना ही अस्वीकृति के संबंध में कोई पत्र जारी किया गया। अभी 6 दिसंबर 2024 को राज्य शासन ने अचानक एक पत्र जारी किया गया जिसमें उन 70 पदों को अमान्य कर दिया गया। इससे इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहे हैं उनको उनके पेंशन प्रकरणों को भोपाल भुगतान के लिए रिअग्रेसित किया जा रहा है। हमारे बीच में जितने भी पेंशनर्स बैठे हैं हमारे फरवरी 2024 में, मतलब लगभग आज 18 महीने हो गए हैं, उनके पेंशन प्रकरण आप सोच लीजिए कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और उनके पेंशन का भी भुगतान, उनके मतलब परिवार का जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। तो लगातार इस दौरान हम विश्वविद्यालय प्रशासन से और ऑडिट से हम मांग करते रहे, जबकि राज्य शासन ने 2016 के पहले जितने भी रिटायर हुए थे, इन्हीं 70 पदों के माध्यम से जो लोग रिटायर हुए थे उन्हें न केवल 7वें वेतनमान से पेंशन स्वीकृत कर दी है, बल्कि 1/1/16 से लेकर 31/3/23 तक एरियर के भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इससे राज्य शासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से, मतलब जिस तिथि को आदेश जारी हुआ है उस तिथि से उन पदों को निरस्त किया है, न कि भूतलक्षी प्रभाव से। लेकिन आवासीय संपरीक्षा जो ऑडिट कार्यालय है लगातार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का हम लोग कुलसचिव महोदय से लगातार निवेदन करते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शासन की मंशा सुस्पष्ट होने के बावजूद भी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा, जिसका आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग निवेदन करके कर्मचारी संघ और जितने भी पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करके और ऑडिट से हाथ जोड़ के थक चुके हैं। हमारी सारी सीमाओं का समाप्त हो गई हैं, अब धैर्य की परीक्षा समाप्त होगी। इसलिए हम लोग ने प्रशासन से
पत्र दे दिया है कि यदि हमारा आज शनिवार तक यदि हमारी मांगें पूरी नहीं, हम मांग में से विशेष रूप से पेंशनर्स को 7वें वेतनमान के अनुसार भुगतान ही है इसमें, और इसके साथ भी कर्मचारियों की अन्य कई जायज समस्याएं भी हैं। पर यदि यह मांग नहीं मानी गई तो फिर हम लोग सोमवार से कार्य के बहिष्कार के लिए हम विवश हैं, और इसके लिए पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं ऑडिट कार्यालय जिम्मेवार है। आपका नाम सर? प्रेम प्रकाश पुरोहित, उपाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणिक कर्मचारी संघ।